ओके। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सपोज करो कि भाई मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है जो कि कहाँ पे है, जयपुर में है। तो यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास फायरवॉल है। फायरवॉल कहाँ से कनेक्ट है, नॉर्मली छोटी कंपनी है तो इंटरनेट से कनेक्ट है। फायरवॉल के नीचे क्या है, कोर स्विच है। कोर स्विच से नीचे एक्सेस स्विच है। यहाँ पे एपी कनेक्टेड हो सकते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट है, पीसी कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, कैमरा कनेक्ट है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बाय विद इन कंपनी कम्युनिकेशन विद इन लैन। यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। क्यों नहीं है चैलेंज? क्योंकि आपको लोकली चीजें कनेक्ट करनी है, आप केबल लोगे कनेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है ना, लोकल एरिया नेटवर्क में कोई चैलेंज नहीं आता कनेक्टिविटी में। बट ठीक है, केबल से ही कनेक्ट करना है, या तो वायरलेस है, वायरलेस की रेंज है तो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर होगी। 100 केबल है तो उससे ज्यादा नहीं होगी 100 मीटर, क्योंकि ये कंपनी इतनी होती है मोस्टली लेंथ, वो इतनी ज्यादा तो फैली नहीं होती वाइड स्प्रेडेड। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज आता है वैन में। अब वैन में चैलेंज क्या है कि भाई ठीक है, कंपनी एक है, एक ब्रांच ऑफिस है तो लाइफ इज गुड। आपकी एक ही ब्रांच है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, चल रहा है काम। लेकिन कंपनी ग्रो करी और आपके अब दो ऑफिस हो गए। एक आपने और मान लेते हैं मोहाली में और खोल लिया। ठीक है, ये जयपुर में चल रहा था और ये मोहाली में और खोल लिया। अब मोहाली में भी आपने वही सेटअप किया, फायरवॉल लिया, इंटरनेट कनेक्शन लिया, नीचे कोर स्विच लगाया, एक्सेस स्विच लगाया, एपी लगाए, एंड चीजें चल गई। कैमरा लगाया, पीसी लगाया, चल गई। ओके, ये भी लेन परफेक्टली काम कर रहा है, ये भी लेन परफेक्टली काम कर रहा है। दोनों लोकल एरिया नेटवर्क परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सोचा कि भाई ठीक है, मेरे पास एक सर्वर है, जैसे मान लेते हैं एक सर्वर, मान लेते हैं वॉइस सर्वर है, या एक और दूसरा सर्वर सर्वर मान लेते हैं टेली का कोई सर्वर है, मान लेते हैं और कोई सर्वर है। तो वो आपका इस ब्रांच पे है। तो एक तो ऑप्शन है कि भाई इस ब्रांच वाले ये यूज कर रहे हैं और इस ब्रांच के लिए मैं एक और ले आऊं, यहाँ पे एक सर्वर और लगा दूं। तो उस केस में ये क्या चीजें पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी। मैं अगर हर ब्रांच के लिए लगाना लाया सर्वर तो बहुत महंगा पड़ेगा। फिर मान लेते हैं थोड़े दिन बाद में और एक मेरा ऑफिस खोला, मान लेते हैं डीडवाना में, तो फिर वही सेम कहानी यहाँ रिपीट होगी। तो ये लेन तो लेन हो जाएगा, लेन टू लेन। लेन तो कम्युनिकेशन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक कर रहा है, और ये भी कर रहा है। चैलेंज आया इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने में, इन तीनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के। तो वो आती है चीज वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक अलग चीज होती है, इंटरनेट एक अलग चीज होती है, दो अलग चीज है। एक मतलब बड़े पर्सपेक्टिव में वैन भी इंटरनेट का ही पार्ट है, लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग है। कंपनी का मतलब है, वैन है मतलब मेरी मल्टीपल ब्रांच है, उनको कनेक्ट करना है। इंटरनेट मतलब पूरी दुनिया के जाल से कनेक्ट होना है। समझ गए? तो क्या करना है, चैलेंज कहाँ आया कि भाई इन तीनों को आपस में कैसे कनेक्ट करें। तो बहुत सारे ऑप्शन है।
मैनी ऑप्शन है भाई हमारे पास, इनको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। एक ऑप्शन आया कि भाई ठीक है, मुझे इनको कनेक्ट करना है, मुझे अच्छी खासी स्पीड भी चाहिए, तो जिस कनेक्शन का नाम आया वो आया MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विच। MPLS, MPLS क्या कहता है कि भाई ठीक है, आप जिस कनेक्शन से ले रहे हो, जिस सर्विस प्रोवाइडर से आपने कनेक्शन लिया है, उनको बोलो, उनसे हम जाके बोलो कि भाई मुझे एक इनकी प्राइवेट कनेक्टिविटी चाहिए, इन तीनों ब्रांचेज की। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो, प्राइवेटली कनेक्टेड हो। तो ऑब्वियसली क्या किया, ISP ने उनको एक नया कनेक्शन दे दिया, उस कनेक्शन का नाम क्या है, MPLS। सिंपल सी एक केबल ला के दी, जैसे इधर लीज लाइन के लिए भी एक केबल ही तो देता है ना ये इधर, वैसे एक केबल ला के और दे दी, और लो भाई ये लो अपने डिवाइस पे कनेक्ट कर लो। तो अपने डिवाइस पे कनेक्ट करोगे तो उस केबल से जो भी ट्रैफिक जाएगा तो इन साइट के बीच में ही जाएगा, और वो प्राइवेटली जाएगा। ये नहीं कि भाई हाँ तो आप दूसरी कंपनी यहाँ चल रही है SJIT, वो इससे इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। एक प्राइवेट क्लाउड हो गया आपका, प्राइवेट कनेक्शन हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकला इस प्रॉब्लम का, कि भाई वैन को कनेक्शन करना है, कि भाई MPLS ठीक है। तो एक और सॉल्यूशन है, L2 VPN, एक VPLS, एक VPWS। ये बहुत सारी वैन टाइप की कनेक्टिविटी है, जब आपके पास मल्टीपल ब्रांचेज हो तो उनको कैसे कनेक्ट करें। L2 VPN मतलब कि भाई हाँ ये स्विच डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, इनको तीनों को स्विच को डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्शन है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या होगा कि भाई ठीक है ये चीज तो काम कर रही है, तो क्या दिक्कत है, MPLS का कनेक्शन ले लेते हैं, तीनों ब्रांचों को कनेक्ट कर देते हैं। दिक्कत आई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्यों आई, क्योंकि MPLS है प्राइवेट लिंक, प्राइवेट लिंक मतलब कॉस्टली। तो मान लेते हैं इसका मंथली आता है 30,000 रुपये बिल, या 20,000 रुपये बिल MPLS लिंक का। और ये जो लीज लाइन मेरे ऑलरेडी कनेक्शन है, और ये लीज लाइन है मात्र, इसके चार्ज लगते हैं 5,000 पर मंथ 30 MBPS की लिंक है। तो कितना डिफरेंस है, +5,000 तो दे ही रहा हूँ, प्लस में 30,000 और दूं। तो क्यों ना मैं इसी लिंक को यूटिलाइज कर लूं इन ब्रांचों को कनेक्ट करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे सामने दो चैलेंज आए, अगर मैंने ऐसा सोचा तो दो चैलेंज आए, क्या है। फर्स्ट तो कि भाई मैं किसके थ्रू जाऊंगा, पब्लिक इंटरनेट के थ्रू जाऊंगा, इंटरनेट के थ्रू जाऊंगा, इस ब्रांच से इस ब्रांच तक और इस ब्रांच से इस ब्रांच तक। तो इंटरनेट के थ्रू जाऊंगा तो जो मेरे लोकल सबनेट है वो ऑब्वियसली प्राइवेट होंगे, प्राइवेट का मतलब IP एड्रेस 10 का होगा, या 192 का होगा, या 172, इन सीरीज से कोई स्टार्ट हुई होगी रेंज। तो प्राइवेट IP आपको पता है इंटरनेट पे वैलिड नहीं है, यहीं ISP इसको डिस्कार्ड कर देगा कि भाई नहीं नहीं, वी विल नॉट अलाउ एनी प्राइवेट IP विच इज मेंशन इन RFC 19180, 1900। तो उसमें ये तीनों रेंज डिफाइंड है। हेलो। सर। हाँ, हाँ सर। दिख रहा है क्या कुछ। अब नहीं दिख रहा है सर। यार ये लाइट आज खा जाएगी। अब नहीं दिख
कि अब क्या दिख रहा है? ईवीएनजी वाली दिख रही है ना, एक शीट? हाँ सर, ईवीएनजी वाली दिख रही है। ठीक है, तो क्या चैलेंज आया? यहाँ एक ब्रांच थी, यहाँ मेरी एक ब्रांच थी, ये ब्रांच। पहला चैलेंज आया कि भाई प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे नहीं जा सकते। तो अगर मैंने ये लीज लाइन कनेक्शन ले रखा है यहाँ ब्रांचेज में, तो यहाँ पे तो पब्लिक आईपी है। तो मैंने पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट पे भेजना चाहा, तो आईएसपी ने मना कर दिया कि भाई वी विल नॉट अलाउ एनी प्राइवेट आईपी विच इज मेंशन इन आरएफसी 1980। ओके, ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर बोला कि एक प्रॉब्लम तो क्या हुई, प्राइवेट आईपी विल नॉट कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट। और मेरे सर्वर और जो पीसी है वो किस में है? ऑब्वियसली किस में है? प्राइवेट आईपी रेंज में है। दूसरी प्रॉब्लम आई कि भाई मान लेते हैं कुछ मैं करके भेज देता हूं, तो इंटरनेट क्या फुल ऑफ एविल पर्सन्स। तो हो सकता है मेरे ट्रैफिक को कोई देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है। ट्रैफिक कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो मेरा ट्रैफिक अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दो चैलेंजेस आए। एक तो मेरा प्राइवेट आईपी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, दूसरा प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता यूजिंग इंटरनेट, दूसरा सिक्योरिटी का। भाई मेरे पैकेट हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, वो बिना इनक्रिप्ट जाएंगे, वो बिना हैशिंग जाएंगे, वो कोई भी दूसरा फर्जी आदमी बन के उसको रिप्लाई कर सकता है। तो तीन कंडीशन मेरे सामने आए। इन दोनों का सॉल्यूशन है, इन तीनों का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। तो वीपीएन क्या करता है? बोला कि भाई ठीक है, आपके जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसी कनेक्शन को मैं लेवरेज करूंगा और एक वीपीएन टनल बना दूंगा दो साइट के बीच में। इनके बीच में बन गई, इनके बीच में बन गई, एक वीपीएन टनल बन जाएगी। टनल के थ्रू जो मेरा ट्रैफिक जाएगा वो दोनों के दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। प्राइवेट आईपी जा सकता है इस टनल के अंदर, क्यों जा सकता है? क्योंकि उसको दिखा ही नहीं देगा, जो इंटरनेट पे बैठा है उस आईएसपी को भी नहीं दिखाई देगा कि भाई इसके अंदर आईपी क्या है। क्योंकि उसके ऊपर लेयर लग जाएगी, जैसे ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है, प्राइवेट आईपी के ऊपर एक पब्लिक आईपी की हेडर और लग जाएगा, जो कि वो है ये मेरा पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट आईपी को छुपा के प्लस जो पैकेट जा रहे हैं उनको इनक्रिप्ट करके ले जाएगा वो टनल के थ्रू। यहाँ पे अगर कंप्यूटर ने कोई पैकेट शूट किया है, इनक्रिप्ट अनइनक्रिप्टेड गया, फायरवॉल पे आया, इनक्रिप्ट हुआ, टनल के थ्रू गया, इस फायरवॉल ने वापस डिक्रिप्ट किया और ओरिजिनल आईपी आपको प्राइवेट आईपी मिल गई। तो सबसे सस्ता वैन सॉल्यूशन है वीपीएन। इसलिए कोई भी कंपनी नहीं है जहाँ पे वीपीएन नहीं चलता है। हर कंपनी अगर छोटी मोटी भी है जिसकी दो ब्रांचेज है उसमें वीपीएन होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट गिव अस टू सॉल्यूशन। वन इज इट encrypt our traffic when it's going via unencrypted or going untrusted network. Second thing, the private to private communication पॉसिबल है। तो वो जो एमपीएलएस कर रहा था 30,000 में, वीपीएन ने फ्री कर दिया, कोई भी चार्ज नहीं लगा। दो साइट भी आपस में बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है वीपीएन के थ्रू हो रहा है। इसलिए सबसे मोस्ट मतलब यूजफुल टेक्नोलॉजी है वीपीएन, और सबसे ज्यादा काम में ली जाती है वीपीएन। अब इस चीज को हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, एक बेसिक आइडिया लग गया ना, इसका थ्योरी का पार्ट है ना बहुत डीप है। तो थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, हम एक बार कॉन्फ़िगर करना, हैंड्स ऑन करना थोड़ा सीख लेते हैं, एक एक चीज आएगी उस हिसाब से मैं चीजें एक्सप्लेन करते रहूंगा कि भाई क्या चीज है क्या। एक मोटा मोटा आइडिया लग गया ना कि भाई आपकी दो ब्रांचेज को कनेक्ट करना है प्राइवेटली, एक चैनल बनाना है, एक टनल बनानी है उन दोनों के बीच में। तो वो आता है साइट टू साइट वीपीएन। वीपीएन भी वैसे दो टाइप का है, साइट टू साइट के भाई दो फिजिकल लोकेशन को कनेक्ट करना है, तो वो है साइट टू साइट वीपीएन। मैं लैपटॉप लिए बैठा हूँ घर से काम कर रहा हूँ,
तो मुझे मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करना है मेरे इस कंपनी के नेटवर्क से, प्राइवेट नेटवर्क से। तो वो है रिमोट एक्सेस वीपीएन। दोनों चीज करेंगे हम। ठीक है। तो अब कोई एक जना एक्सेस लो और एक टोपोलॉजी बनाओ। मैं 1 मिनट कर देता हूँ। हाँ सर, मुझे हाँ लो, मैं कर देता हूँ एक बार। रुको, किस हिसाब से टोपोलॉजी बनाते हैं मैं एक बार बना के आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। हाँ सर। पहले एक सिंपल टोपोलॉजी से चलते हैं, ठीक है। ये मेरा एक एक्सेस स्विच है, ये मेरा कोर स्विच है, सिंगल ही ले लेना है। ये मेरा फोर्टिनेट फायरवॉल है। ये मेरी दूसरी साइट का मोहाली का फायरवॉल है, कोर स्विच है, उधर का एक्सेस स्विच है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे दो पीसी लगे हुए हैं, VLAN 10 का और VLAN 20 का। इधर भी VLAN 10, इधर भी VLAN 20। इस पे जो आईपी रेंज देना है वो मुझे क्या देना है, 10.10.10.10.0/24 और 192.10.10.20.0/24। दो VLAN बनानी है। ठीक है, इधर ये जो रेंज कर देना आप 192 की कर देना। 192.168 10.0/24। 192.168 20.0/24। यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना है? ये सर। VLAN 10 में रख देना पीसी, एक VLAN 20 में रख देना। ठीक ठीक। अभी एक मान लेते हैं, एक क्लाउड मान लेते हैं, यहाँ पे एक क्लाउड है, इसको कनेक्ट करना है आपको। ये मेरे पास दो लीज लाइन है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी दे देना आप इन दोनों को, मतलब पब्लिक आईपी में देखो लीज लाइन में आईएसपी की तरफ जाएगा, यहाँ से डिफॉल्ट राउट हम आईएसपी की तरफ डालेंगे तो आईएसपी से बीजीपी होके सब यहाँ तक रीचेबिलिटी होगी। इस केस में हमारे यहाँ पे अगर इनका पोर्ट 1 कनेक्ट है ना, इस फायरवॉल का पोर्ट 1, वो किससे कनेक्ट होगा, ईवीएनजी से कनेक्ट होगा ना। तो पोर्ट 1 इधर, पोर्ट 1 इधर, तो दोनों को जो आईपी मिलेगी वो दोनों बाय डिफॉल्ट वैसे ही रीचेबल रहेगी। क्या डायरेक्ट राउटर लगा के करना है, कैसे करना है? बनाओ टोपोलॉजी बनाओ, मैं और सजेस्ट कर दूंगा। एक बार लो एक्सेस लो, किसको देना है? सर मुझे दे दो। ठीक है कन्हैया, ले करो। लो दे दिया एक्सेस लो। तो दो फोर्टिनेट फायरवॉल कर लो, फिर इसमें हम और कॉम्प्लेक्सिटी घुसाएंगे। कि भाई हाँ मान लो दो से ज्यादा ब्रांचेज हो, दो फायरवॉल ले लो। इन दोनों के बीच में एक अलग ही केबल खींच देना, वेन वेन की है ना, उसके ऊपर पब्लिक आईपी दे देना।
VIOS लिख। हम्म, 4। चना राम, 1 मिनट उससे बात करना, तब तक ये करे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। किससे? वो विशाल ने ग्रुप पे एक फोटो भेजी, उसने IP देके। उसको बोलो URL में जाके 192.168.1.254 IP लिखना, और एक्सेस हो रहा है क्या। बोलता हूँ। सर उन्होंने बोला है कि यानी यूजर नेम और पासवर्ड तो मांग रहा है। मांग रहा है क्या। हाँ, लेकिन उससे आगे नहीं जा रहा है तो। यूजर नेम पासवर्ड सही डाल रहा है क्या वो। हाँ, एडमिन और सिस्को @123। लग ही नहीं रहा है कि गलत बता रहा है, क्या बता रहा है। वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट का बोला है।
हम्म।
सर ऊपर फायरवॉल की तरफ ब्रांच विलन सर ऊपर फायरवॉल की तरफ ट्रांजिट विलन रन नहीं है क्या? तो यार ट्रांजिट विलेन क्यों बनानी है? कहाँ पे? ये पूछ रहा है कि फायरवॉल की तरफ ट्रांजिट विलेन है। लेयर 3 बना दो इंटरफेस, डायरेक्ट लेयर 3। हाँ।
No, no, I saw the time.